यस, सब बच्चे रेडी हो गए? चैप्टर नंबर 1 सेशन नंबर 2। तो फर्स्ट वाले में हमने बहुत अच्छी प्रश्नावली की, बंदर वाला सवाल भी कर लिया जो क्लास 6 के ऊपर बेस था। अब हम कुछ 7th क्लास की पढ़ाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब रेडी हो गए? आ जाओ। पूर्णांकों के योग और व्यकलन के गुण। पूर्णांक यानी इंटीजर के योग और व्यकलन, जोड़ना और घटाना के गुण अपने को पढ़ना है। पहला पढ़ रहा है, कहता है कि योग के अंदर अंतर्गत संवृत्त यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या मतलब है? जब कभी दो पूर्णांक को जोड़ोगे उत्तर पूर्णांक आएगा। चलो, आता है कि नहीं आता देखो जरा। माँ इधर करके देखो, ये क्या हो गया? 17 + 23 40 पूर्णांक है, इंटीजर है। ये -7 है क्या है? ये क्या है जरा? -75 + 18 बोलिए कितना हो जाएगा? -57। ये भी है। चलो ये बताओ। ओहो, ये तो देखो 0 है। 27 - 27 0 0 भी इंटीजर है, पूर्णांक है। -20 + 0 आंसर -20 और -35 और -10 क्या होता है बच्चों? -45। तो सभी अपन ने देखा ये सारे क्या थे कि पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, तो इसलिए अपन इसको कहते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, जरा घटाने में भी देखो, घटाने में भी होता है क्या? हाँ, 7 - 9 - 2 यस इंटीजर है। 17 - -21 ये तो हो जाएगा बच्चों 17 + 21, तो कितना हो जाएगा ये तो? हाँ, ये तो हो जाएगा 38। तो ये भी इंटीजर है। -8 फिर माइनस तो क्या बन जाता है? ये -8 + 14 आंसर लिखा हुआ 6, ये भी पूर्णांक है, ये भी इंटीजर है। -21 और यहाँ पर वापस वही दिक्कत है, -21 या माइनस +10 हो जाएगा, तो -11 ये भी है। 32 - -17 32 + 17 हो जाएगा, प्लस का 49। और ये क्या है बच्चों? -18 + 18 क्या होगा? 0। और -19 - 0 -29। तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीजर्स जो है ना, ये माइनस में भी यानी उसमें व्यकलन में भी, घटाने में भी ये क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, एक और अपन पढ़ते थे क्रम विनिमय, यानी कि क्रम उल्टा पुल्टा कर दो। तो अगर कोई दो चीज़ जोड़ रहे हैं ना बेटा, मान लिया आपको 3 + 5 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? 8। लेकिन मैं 5 + 3 जोड़ूं तो भी 8 होगा ना? होगा ना? तो पूर्णांक में भी ऐसा होता है क्या? जरा इसको देखो, 5 + -6 दिया हुआ है = -1, और -6 + 5 करूं तो भी -1। ये तो मिल रहा है, ये तो मिल रहा है। इसी तरीके से आप देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। तीनों चीज में हम देखते हैं कि क्रम बदलने पर भी योग नहीं बदल रहा है, इसलिए योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होता है, सेम है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लिया। a + b लिख लो इसको जरा, a + b = b + a। हाँ, अब जरा व्यकलन के लिए भी देख लो। व्यकलन के लिए भी है क्या क्रम विनिमय? देखते हैं। तो शायद ये नहीं निकलेगा, व्यकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं है। क्यों? जरा देखें।
5 माइनस 3 तो होता है भैया 5 + 3 8, और -3 - 5 होता है -8, इसलिए ये तो मामला गड़बड़ हो गया है, ये क्रम विनिमय नहीं है, छोड़। अगला गुणधर्म आता है साहचर्य, इसको कहते हैं एसोसिएटिव। इसका क्या मतलब होता है, जब तीन, जैसे मान लिया कोई 3-4 कुछ जोड़ लगा रहे हैं अपन, तो आपस में किसी को भी जोड़ सकते हो। मान लिया a + b + c है, आपकी इच्छा हो तो a + b पहले जोड़ लो, फिर c को जोड़ो। आपकी इच्छा नहीं हो रही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, a + b + c। तो कैसे भी करो, ये आंसर सेम आना चाहिए। तो आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, जरा देखो यहाँ पर। तो जरा देखो क्या है, आ रहा है क्या, देखें जरा। इसका क्या आएगा, -5 -3 -2 कितना हो जाएगा, ये तो -10। इसको देखो जरा, ये भी -10 हो रहा है, तो अरे ये तो है। इसका मतलब यहाँ जरा देखते हैं, -3 +1 प्लस ये हो जाएगा -3, और यहाँ बन जाएगा -6, तो क्या आंसर आ जाएगा, -9। और इसको जरा उल्टा कर दें, इसको इसमें जोड़ दें -2 और यह -7, तो भी -9। तो दोनों ये पालन कर रहा है, इसलिए फॉर्मूला a + b + c = a + b + c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी कि किसी के साथ भी एसोसिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। योग के मामले में एक शब्द लिखा है योग तत्समक, क्या होता है ये, 0। किसी भी चीज में 0 जोड़ो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है भैया, इसमें क्या बड़ी बात है। -8 + 0 -8, फटाफट लिखते जाओ। -23 + 0 -23, 0 + -59 -50, और ये -60 + 0 ये भी हो जाएगा। तो ये सारे अपने को, अगर यहाँ पर -43 करो, ये भी आ जाएगा, कुछ भी जोड़ दो, 5 + 0 5, किसी में भी जोड़ दो। इसलिए फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, a + 0 = a = 0 + a, कैसे भी लिखो, अपना क्या बोलते हैं इसको, योग तत्समक, एडिटिव, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है, ऐसे कोई पूर्णांक लिखना है जिसका योग इतना आवे, ये अंतर इतना आवे, कुछ भी नहीं, कोई भी एग्जांपल। जैसे मान लिया अपन यहाँ लिखना चाहते हैं योग है, जैसे यहाँ सपोज यहाँ लिखा है +-2 = -3, ये भी लिख सकते हैं -5 + 2 = -3, ठीक है। सब ये सारे एग्जांपल हैं, कोई बड़ा इसमें काम नहीं है। तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है कि नहीं है। करें कुछ सवाल। प्रश्नावली 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी इजी है। ऐसे पूर्णांक योग में लिखिए जिनका योग -7, चलो करो, कुछ भी कर लो। -7 बनाना है, तो अपन लिखेंगे -5 + -2 = -7। इसको लिखो जरा, अंतर -2 - 8 = -10, योग 0 -5 + 5 = 0। एग्जाम्पल है। वेरी इजी। ये सेकंड नंबर, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ओह, ऋणात्मक, नेगेटिव इंटीजर का ग्रुप बनाओ, ऐसे ही कुछ भी बना लो। -2 + 2 = 8 बनाना है, 8 बनाना है, तो उल्टा कर दो, तो एग्जाम्पल है, लिख दो। -2 माइनस का -10 बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ लिखें, जरा इसको मिटा देता हूँ मैं आपके लिए।
लिखो यहाँ पर, यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको, माइनस का 2 माइनस और माइनस का 10 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 10 इज इक्वल टू 8। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते पर भी अपन कर लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखो जिसका अंतर 3 हो, करो, ये भी कर लो। माइनस का 7 प्लस का 3 लिखना, प्लस का 4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, बहुत सिंपल। जरा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर राउंड हैं। टीम ए जो है उसको ये अंक मिले हैं और टीम बी को ये मिले हैं, तो किसने ज़्यादा मिले? तो जोड़ लगा लो फटाफट। हैं, जोड़ लगाएं, फ्रेश में लगा लेते हैं। चलो लिखो, ए को कितना मिला बोलो? ए टीम को मिले थे माइनस का 40, माइनस का 40, प्लस का 10 और प्लस का 0। आंसर आ रहा है -30। और बी को क्या मिला जरा बताओ? 10 प्लस 0 और प्लस माइनस का 40 इज इक्वल टू ये भी माइनस का 30। सिंपल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? क्या आप कह सकते हो? हाँ। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। -8 प्लस -5 प्लस -8 में, तो यहाँ -5 उत्तर आ जाएगा सेम। -3 और यहाँ 0 लिखो तो सेम आ जाएगा। ये 0 बनाना है तो -17 को जोड़ दीजिए, -17, और ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बड़ा क्वेश्चन कुछ है नहीं, कोई बड़ा इसमें समझने वाली बात नहीं है। अब पढ़ते हैं अपन पूर्णांकों का गुणन, यानी कि उनका गुणा। अब आएगा मजा, ये काम की चीज है। धनात्मक और ऋणात्मक को गुणा करना है। यस, एक तो है पॉजिटिव, 4 इंटू -8 क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस। अब आएगा मजा, देखो सबसे बस सीखो आप। जब प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस लिखो सब जने। प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस को प्लस से गुणा करो क्या आएगा? माइनस। और माइनस को माइनस से गुणा करो क्या आएगा? प्लस। अब आया मजा। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। अब कोई भी क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करो जल्दी से। 4 इंटू -8 माइनस का 32, ये आ जाएगा माइनस का 16, ये आ जाएगा माइनस का 21, ये आ जाएगा माइनस का 10। फटाफट फटाफट, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जरा ये करो, माइनस का 32, ये क्या माइनस का 21, ये क्या माइनस का 18, ये क्या माइनस का 30। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। करो इधर। 6 इंटू -19, माइनस लगा दो, 19 इंटू 6 कर दो, कितना हो जाता है? 9, टेबल आती है, 19 6 जा 114, और ये क्या माइनस का 32 इंटू 12, 32 इंटू 12, 32 इंटू 10 होता है 320, उसमें 64 जोड़ दो, 384। अरे वाह, जल्दी आ गया, 384। और इसको कर दो जरा, माइनस का 72 इंटू 7 है, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा माइनस का 154।
तो हमने कुछ आंसर जल्दी जल्दी निकाल लिए। जरा ये भी कर लो, क्वेश्चन करो -15 इंटू -16, 15 इंटू 15 होता 225, 225 में 15 जोड़ दो 240, माइनस का 240, 15 इंटू 15 225 याद रखना, -42 इंटू 12 करो गुणा, माइनस का 504, 21 इंटू -32 करो मल्टीप्लाई, माइनस का 672, और ये क्या है भैया -55 इंटू 15, माइनस तो लगा नहीं है, और ये आ जाएगा 825। अच्छा, ये उल्टा पुल्टा गुणा करें, क्रम विनिमय, इधर का इधर, a इंटू बी करो, a इंटू -b करो, या -a को a b से करो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो दोनों में देख लिया अपन, दोनों माइनस, आंसर आएगा माइनस का 525। नीचे वाला क्या आएगा 23 इंटू 20, 230 प्लस 230 460, माइनस का 460। तो अपन ने क्या देखा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जरा करो करो, -3 इंटू -3 प्लस का 9, -3 इंटू -4 प्लस का 12, निकालो इधर, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा है, हम कह सकते हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं और गुणनफल के पहले धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि -10 इंटू -12 इज इक्वल टू प्लस 120, और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। क्या आ गया बच्चों, -a इंटू -b इज इक्वल टू a प्लस a इंटू b। चलो कौन बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेगा, -31 इंटू -100 सब जानते हैं, 3100 पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, माइनस का 25 इंटू माइनस का 72 करो मल्टीप्लाई, आंसर प्लस में आएगा, +1800। और तीसरा वाला भी कर लो, माइनस का 83 इंटू माइनस का 28 इज इक्वल टू प्लस का 2, 3, 2, 4। तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। और अब अपन क्या करने वाले, एक बहुत अच्छी चीज और सीखने वाले। जब आपने 2 से गुणा किया था, माइनस इंटू माइनस तो प्लस था, लेकिन मेरे पास माइनस इंटू माइनस हो तो क्या करूंगा, 3 बार माइनस आएगा तो क्या करूंगा, तो क्या होता, देखो देखो बेटा, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस तो माइनस। 2 बार माइनस का गुणा प्लस, 3 बार माइनस का गुणा माइनस, 4 बार प्लस, 5 बार गुणा करोगे तो माइनस। इसका मतलब जब 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि सम संख्या आ रही है तो क्या आएगा उत्तर, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। और जब विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितने भी माइनस 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 करते जाओ, विषम संख्या जब होगी तो उत्तर जो होगा वो ऋणात्मक या माइनस होगा। तो जरा ये भी पढ़ लो क्या लिखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा है, ये जरा पढ़ के बताओ मेरे को। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, 3 ऋणात्मक का ऋणात्मक, 4 का धनात्मक। अब तो मजा आया कुछ,
अब तो इंटरेस्ट आया, तो आपके लिए ये कर रखा है -1 प्लस माइनस 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 माइनस, 4 बार माइनस 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 प्लस, 5 बार माइनस माइनस माइनस। जब कभी सम संख्या है, क्या है, गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या यदि सम है तो गुणनफल धनात्मक है, और यदि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है तो गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब अपन इसके क्या कर रहे हैं, गुणधर्म पढ़ रहे हैं। जैसे अपन ने योग के पढ़े थे, व्यकलन के पढ़े थे, इसलिए गुणा के पढ़ रहे हैं। अब गुणा जो है संवृत है कि नहीं, यानी आपस में उल्टा पुल्टा गुणा कर दें। मान लिया अपन गुणा कर दें इसको इससे, उसको इससे, ए को बी से, बी को ए से, तो आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले तो ये देखो कि गुणा जब भी करेंगे अपने को पूर्णांक मिलना चाहिए। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ तो पूर्णांक मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। -30 को 12 से करेंगे, ये आ रहा है माइनस का 360, ये भी पूर्णांक है। माइनस को 15 से माइनस को करेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस का क्या आएगा 345, ये भी पूर्णांक है। माइनस का 14 माइनस का 13 प्लस आ जाएगा, 14 × 13 182, और ये माइनस का 12 × 36 360। तो क्या लिखा है, संवृत होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। पूर्णांक का गुणा पूर्णांक होता है। क्रम विनिमय भी होता है, गुणा में इधर से इधर गुणा करो तो चलता है। 30 को 12 से गुणा करो माइनस आएगा 360, और 12 को 30 से तो भी माइनस आएगा 360। तो दोनों सेम है, ये भी देखो दोनों सेम है। ये तीसरा देखो, ये आ जाएगा प्लस का 420, यहाँ भी आ जाएगा प्लस का 420, दोनों सेम है। 17 × 0 0, यहाँ भी 0 0, यहाँ कुछ भी लिखो। -15, यहाँ लिख दो माइनस का 15 × माइनस का 1 15, उत्तर ये भी 15 उत्तर। गुणा कैसे भी करो उसको सेम होता है, इसका मतलब ये वाली बात सही है। अब आता है शून्य से गुणा, जिसको भी 0 से गुणा करोगे उत्तर क्या आएगा 0। कोई भी गुणा करो, -3 × 0 0, 0 × -4 0, 5 × 0 0, 100 × 0 0, किसी भी संख्या से 1 लाख × 0 0, तो किसी भी संख्या से करो a × 0 बराबर 0 बराबर 0 × a, चाहे तो 0 को a से गुणा करो, चाहे a को 0 से। अभी अपन ने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी चीज में 0 जोड़ो तो मान नहीं बदलता। उसी प्रकार से गुणा करने का जब मामला आता है, गुणात्मक आइडेंटिटी तत्समक वो 1 है। किसी भी चीज को 1 से गुणा कर दो, उत्तर सेम। क्या लिखो, -3 × -4 × 1 -4, 1 × -1 -5, 1 × -6, 1 × 8 8, 3 × 1 3, 7 इसका मतलब क्या हुआ, a × 1 बराबर 1 × a बराबर a। जल्दी जल्दी मजा आ रहा है, तो जल्दी जल्दी सीखने को मिल रहा है। और ये भी जरा देख लो, a × -1 इज इक्वल टू -1 × a बराबर -a, ये भी लिख लो। -1 से गुणा करोगे माइनस आएगा, 1 से गुणा करोगे तो सेम आएगा। गुणन का साहचर्य वही वाला a + b + c वाला, तो a × b × c, तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगता है। चाहे a को b से गुणा करो फिर c को करो, चाहे पहले a को करके फिर b को, कुछ कैसे भी उल्टा पुल्टा कर सकते। a × b करो फिर c करो तो ऐसे भी आएगा, और a × b × c दोनों को करो तो भी चलेगा।
ये कुछ मैंने लिखा है, ये दोनों से। अब एक जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हैं, उसको कहते हैं वितरण गुण। बहुत अच्छा काम की चीज है। मान लिया 16 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस 2, 16 बाहर है और ब्रैकेट में है 10 प्लस 2। तो अपन को लिखने का तरीका कैसा बेटा, 16 इंटू 10 पहले, सॉरी 16 इंटू 10 प्लस का निशान, फिर 16 गुणा 2। तो ये इसको क्या कहते हैं, वितरण का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरण का गुण कहते हैं। आप चाहो, देखो इधर देखो एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल शांति से आप समझ सकते हो, शांति से समझो। आप क्या लिखा है, -2 बाहर रखा है, 3 + 5 अंदर रखा है, -2 जी नीचे 8 आ गया, 16 उत्तर आया कि नहीं आया। अगर मैं -2 3 को पहले गुणा कर दूँ, ये -6 आ गया, फिर इसको मैं टुकड़े कर दूँ, ये करूँ तो ये -10 है, 16 आया कि नहीं आया। -2, देखो वापस देख लो, शांति से लिखना है इसको, -2 इधर, और मैं करता हूँ फ्रेश पे, रुको माइनस का 2 बाहर है, इंटू है 3 + 5। एक तरीका तो क्या है, -2 इंटू अंदर वाला 8 बराबर -16 उत्तर। ठीक है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इसको करता हूँ, -2 इंटू 3 कर देता हूँ, फिर प्लस का निशान है, फिर -2 इंटू 5 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा -6, फिर ये प्लस है, अंदर क्या हो जाएगा -10, तो दोनों मिला के -6 - 10 बराबर -16। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, सेम आया, आया सेम। सभी में देखो वापस, सब तुलना कर लो आपस में, ये बी को भी करके देख लो, इसका वाला -20, इधर भी -20 आया। सी को कर को देखो, ये 24 आया, इधर भी 24 आया। तो क्या लिखा है, जरा नोट कर लो भैया, क्या लिखा है, पूर्णांकों के लिए भी योग के गुणन का वितरण का नियम सत्य है। इसको लिखने का एक और तरीका है ये वाला, सब बच्चे इस फॉर्मूले को लिख लें, a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये फॉर्मूला। और आप अपने अपनी कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको सेम आएगा। और इसकी जगह माइनस भी हो ना बेटा, यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस हो, ए इंटू अंदर बी माइनस सी हो तो भी चलेगा, a इंटू बी है माइनस a इंटू सी। शांति से समझना इसको, शांति से समझना। गुणे को आसान बनाना हो आपको तो ऐसे टुकड़े करते हैं अपन, पता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो आप, -25 इंटू 37 इंटू 4 है, तो अपन क्या कर सकते हैं, 37 को तो पहले बाहर निकाल लें और इंटू रख लें, फिर -25 इंटू 4 कर लें, तो ये तो हो जाएगा 37 इंटू -100, तो फटाफट उत्तर आ जाएगा -3700। अपन को पता है कि 25 को 37 से गुणा करेंगे बहुत कठिन है, लेकिन 25 चौका 100 होता है, अपन को पता है 100 आ जाएगा, फिर 100 को तो 37 से गुणा करना तो ईजी है। ये आ गया। अगर मान लिया आपको कोई कहे 16 इंटू 12 निकालना है, तो आप क्या करोगे, 16 इंटू 10 प्लस 2 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 प्लस 16 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 16 32, दोनों को निकालेंगे तो फटाक से उत्तर आ जाएगा 192। ये आ गया 192। ये क्या किया है,
-23 को 48 से किया, 48 को कर दो 50 - 2, तो इसको गुणा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। 23 गुणा 50, 23 गुणा 2, इसको कर दिया, तो ये जल्दी उत्तर आ गया। करते चले जाओ एग्जाम्पल्स। इसको करके बताएगा कौन बताएगा? -35 को -98 से, तो क्या करेंगे? देखो माइनस का 35 है, इसको बाहर रखा, और माइनस का 98, तो माइनस का 100 प्लस का 2 लिख दिया। तो अपन ने -35 गुणा माइनस का 100 प्लस माइनस का 35 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +3500 -70। ये उत्तर निकाल लेंगे अपन। क्या गया उत्तर? देखो 3430। अब आपको सारा मल्टीप्लिकेशन की कहानी समझ में आ गई। तो सब बच्चे अब करेंगे उदाहरण नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन करेंगे उदाहरण से देखकर, और उसके बाद अगले 2 उदाहरण हैं वो भी करेंगे। फिर आती है प्रश्नावली 1.3। हाँ, ये जितना करोगे उतना मजा है, करते चले जाओ। चलो पहला करोगे, माइनस का 18 इंटू माइनस का 10 और इंटू है 9। अब ये अलग अलग कर दो। ये आ गया। दूसरा क्या है? जरा मैं रफ में करूं, अपने उसमें करें, प्लेन पेपर में है बेटा। आ जाओ दूसरा करते हैं। माइनस का 20 इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 इंटू 7। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें इसने क्या, ये इंटू है बीच में, प्लस नहीं है। तो माइनस का 20, देखो वापस माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 इंटू 7। तो इन दोनों को पहले गुणा कर दें, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 20 इंटू माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 7। तो ये हो गया माइनस का 20 इंटू 70 इज इक्वल टू माइनस का 7 दूनी 14 0 0। आया? आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और ये भी करके देख लो। अब करेंगे अपन उदाहरण नंबर 3। इसको सत्यापित करना है। इस वाले का भी मल्टीप्लाई आंसर निकालो, इस वाले को भी निकालो, बिना देखे निकालो। पहले करते जाओ, मैथ्स में घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा। करें? आ जाओ उदाहरण नंबर 3। माइनस का 30 इंटू ब्रैकेट में देर का 13 प्लस माइनस का 3 ब्रैकेट बंद। निकालो इसका आंसर। इज इक्वल टू माइनस का 30 इंटू अंदर क्या रहेगा 13 माइनस 3 क्या बन जाएगा 10 इज इक्वल टू उत्तर माइनस का 300। अब इसको दूसरे तरीके से करें, जरा करो। इज इक्वल टू लिखो माइनस का 30 इंटू 13 प्लस माइनस का 30 इंटू माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 30 इंटू 13, 13 39, तो 390। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 60। तो ये तो है माइनस का, ये है प्लस का। क्या हुआ, गड़बड़ क्यों हुई? 90 गलती करते हैं, गलती। ये हो जाएगा 90 प्लस का 90, आंसर आएगा माइनस का
माइनस का 300। हो गया प्रमाणित। सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो? उदाहरण को खुद से करना है। हाँ, उदाहरण नंबर 4 करो भैया। 15 प्रश्न वाले कक्षा टेस्ट में सही उत्तर लाओगे तो 4 आएंगे, गलत आओगे तो 2 लाएंगे। गुरुप्रीत सभी प्रश्नों का हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में केवल 9 सही है। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? क्या बात है, क्या बात है। और उसका मित्र केवल 5 उत्तर सही करता है, तो उस मित्र के कितने नंबर आएंगे? हाँ बताओ मेरे को। 15 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? कितने प्रश्न है? 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न। अगर सही उत्तर लाओगे तो कितने आएंगे? 4। और गलत लाओगे तो क्या? -2। गुरुप्रीत के कितने नंबर आए? कितने नंबर आए? 9 सही किए गुरुप्रीत ने, तो नंबर कितने आने चाहिए गुरुप्रीत के? गुरुप्रीत के आए 9 गुणा 4 बराबर 36। उसने सही किए। तो गलत कितने किए? कुल कितने नंबर थे? 15 प्रश्न थे, 9 सही किए तो 6 गलत किए ना, तो 6 में से कट गए -2, तो -12 काटो। इसका मतलब जो टोटल नंबर थे गुरुप्रीत के आने थे वो आएंगे। 9 तो सही किए, तो 36 -12 गुरुप्रीत को मिलेंगे 24 नंबर। पढ़ लो क्या लिखा है, ये आया। और दोस्त उसका है वो क्या करता है जरा देखो उसको। तो उसने 5 उत्तर सही किए तो उसके तो 20 नंबर आने चाहिए, लेकिन उसके बाकी सब क्वेश्चन गलत है। कुल क्वेश्चन है 15, 10 गलत कर गए भाई साहब, तो 10 में से उसके -20 तो कट गए। और उसके आए तो 20 नंबर, उड़ गए -20, बचे कितने? 0। हाँ, तो अब उदाहरण नंबर 5 और प्रश्नावली 1.3 के सारे सवाल ये अपन को करना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का विभाजन। ये भी बड़ी काम की चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही काम का है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं उदाहरण नंबर 5 और प्रश्नावली 1.3 कि आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। और मैं अगला जो सेशन लेने वाला हूं उसमें सीधे सीधे आपको प्रश्नावली 1.3 कराने वाला हूं। फिर उसके बाद पूर्णांकों का विभाजन भाग पढ़ाने वाला हूं और प्रश्नावली 1.4 कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल रेडी होकर 1.3 के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। ओके।